अस्सलामुअलैकुम और आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ स्प्लिट एसी जो इन्वर्टर एसी होता है उसके सेंसर के बारे में, उसका यूज़ क्या है और कहाँ पे लगे रहते हैं वो सब के बारे में बताने वाला हूँ। इंडोर के जो स्प्लिट एसी के इंडोर में जो दो सेंसर होते हैं, एक होता है रूम टेम्परेचर सेंसर और एक होता है कोयल सेंसर होता है। और आउटडोर यूनिट में तीन सेंसर होते हैं, एम्बिएंट सेंसर, कंडेंसेशन सेंसर और कंप्रेसर डिस्चार्ज पाइप सेंसर होते हैं। इन पांचों के बारे में हम समझेंगे और ये सेंसर कहाँ लगे रहते हैं और इसके यूज़ क्या है वो सब हम लोग आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रूम टेम्परेचर सेंसर का काम होता है हमारे रूम का टेम्परेचर जो होता है, तापमान, उसको निश्चित लेवल यानी एक फिक्स लेवल पे बना के रखना है। यानी अगर आपने 22 डिग्री सेंटीग्रेड रूम का टेम्परेचर सेट किया है, जैसे ही कमरे का तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है, यानी हमारा कमरा जो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा हो जाता है, वैसे ही ये सेंसर कंप्रेसर को सूचना प्रदान करता है पीसीबी के द्वारा कि हमारा जो कमरे का तापमान है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। यानी हमारा जो कमरा है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और इसी हिसाब से ये हमारे कमरे को यही 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा करती रहता है। ठंडा यही 22 डिग्री पे फिक्स रहता है। हमारा जो ये सेंसर होता है ये प्लास्टिक का इसका टॉप रहता है। जो भी सेंसर होते हैं तापमान को सेंस करने यानी हवा के जरिए जो सेंस करता है तापमान को, वो प्लास्टिक का होता है। और जो दूसरा हमारा सेंसर होता है कॉपर को, वो कोयल को टेम्परेचर को सेंस करने के लिए बना होता है। यानी जो भी सेंसर कोयल के टेम्परेचर को सेंस करता है वो उसका टॉप जो रहता है कॉपर का बना रहता है। ये जो सेंसर है हमारा ईओ ऑपरेटर के ऊपर रहता है। कभी कभी ईओ ऑपरेटर को ऊपर नहीं दिखता है, इसका मतलब ये है कि नहीं, ये वो सेंसर नहीं है। वो सेंसर रहता है पीसीबी के जस्ट बगल में या पीसीबी के साइड में दिया रहता है। ये सेंसर हवा को, तापमान को सेंस करता है। जब कमरे का तापमान ठंडा हो जाता है तो जो हवा रहता है, हमारा मशीन हवा जब खींचता है, जो ठंडा हवा मशीन के अंदर जाता है तो वो ठंडा हवा वो सेंसर के टॉप पे लग के जाता है। तो जो सेंसर रहता है वो सेंस कर लेता है कि हाँ ये हवा 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, इतना ठंडा कर रहा है। उसी हिसाब से ये सेंसर काम करता है। दूसरा जो हमारा इंडोर का सेंसर होता है वो कोयल सेंसर या ईओ ऑपरेटर सेंसर होता है। ये हमारा सेंसर कोयल में इधर लगा रहता है, इसके अंदर टच हुआ रहता है। ये सेंसर का काम होता है कि मान लीजिए जो हमारा इक्वेटर होता है वो एक लेवल पे ठंडा होना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना उससे कम ठंडा होना चाहिए। किसी रीजन की वजह से अगर इक्वेटर पे आइस आता है तो ये सेंसर जो है ये क्या करता है, ये अपना पीसीबी को सूचना देता है कि जो हमारा इक्वेटर है ये इस पर आइस आ रहा है। तो ये पीसीबी क्या है, इस पीसीबी क्या करता है, या तो मशीन को बंद कर देता है या इसके बदले जो हमारा डिस्प्ले पे है एरर कोड शो करता है। कंप्यूटर पे आइस आता है तो क्या होता है, हमारा जो हवा रहता है वो अंदर खींच नहीं पाता है, तो जिससे हमारा एसी कूलिंग नहीं करेगा। इसका रीज़न हो सकता है या ब्लोअर मोटर होता है उसकी स्पीड कम हो जाए, या फिल्टर जो है वो चोकअप हो जाए, या जो हमारा इक्वेटर है वो गंदा हो जाए, उसके फिंच में गंदगी आ जाए, या फिर आइस यानी गैस कम होने की वजह से भी हमारे एसी में बर्फ़ जमने लगता है। ये रीज़न की वजह से हमारे एसी जो है काम करना बंद कर देता है। ये सेंसर का यही काम होता है। हमारे एसी में ये दो सेंसर पाए जाते हैं, ये नॉन इन्वर्टर हो या इन्वर्टर है, ये दो सेंसर इंडोर में रहते ही हैं। हम बात करेंगे आउटडोर सेंसर के बारे में। आउटडोर सेंसर में हमारा जो पहला सेंसर होता है वो एम्बिएंट सेंसर होता है। जो हमारा कंडेंसर है आउटडोर का यूनिट का, उसके जो फिन ट्यूब है उसके ऊपर लगा रहता है। इसका जो टॉप रहता है प्लास्टिक का रहता है। जैसे इंडोर एसी में जैसे हमारा रूम टेम्परेचर था उसका टॉप प्लास्टिक का था जो हमारा रूम का टेम्परेचर को सेंस करता था। इसी तरह ये भी आसपास के टेम्परेचर को सेंस करके एसी को अच्छे से चलाने में मदद करती है। और एम्बिएंट सेंसर को हम वातावरण सेंसर भी कहते हैं।
अब हम बात करेंगे आउटडोर यूनिट का दूसरा सेंसर जो होता है हमारा कंडेंसर कॉइल सेंसर। जैसे हमारे इंडोर में यूएपेटर कोयल में एक सेंसर लगा था उसे कोयल में सटाकर, उसी तरह ये आउटडोर के कंडेंसर में सटा के लगा रहता है। ये सेंसर का काम रहता है कि हमारा जो कंडेंसर है वो अधिक मतलब ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा है या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो सेंसर है ये सब जो प्रॉब्लम रहता है वो हमारे पीसीबी को बताने का काम करता है। जैसे हमारे आउटडोर का फ़ैन मोटर हो, उसकी स्पीड कम हो जाए तो हमारा कंडेंसर ज़्यादा गर्म होने लगेगा। जो हमारा कंडेंसर गर्म होता है हवा तेज़ी से बाहर नहीं फेंक पाएगा गर्म हवा, तो कंडेंसर ज़्यादा गर्म होने लगेगा। तो ये सेंसर क्या करता है, पीसीबी को सूचना देगा कि हमारा कंडेंसर गर्म हो रहा है, तो हमारा एसी बंद हो जाएगा था और उसके रिलेटेड हमारा डिस्प्ले पे एक कोड शो करेगा। या फिर हमारा आउटडोर का जो कंडेंसर होता है वो ज़्यादा गंदा हो जाए तो ये स्थिति में ये सेंसर का काम रहता है कि पीसीबी को सूचना देना और उसके रिलेटेड कोड डालना और एसी को बंद कर देना। और अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे सेंसर, जो लास्ट सेंसर है वो है हमारा कंप्रेसर डिस्चार्ज पाइप। जो हमारा रोटरी कंप्रेसर होता है इन्वर्टर का, जो हमारा डिस्चार्ज पाइप निकलता रहता है उसके जस्ट ऊपर में यह सेंसर लगा रहता है। यह सेंसर सेंस करता है जो हमारा रेफ्रिजरेंट है यानी गैस जो निकलता है वो ज़्यादा गर्म तो नहीं है या कंप्रेसर ज़्यादा गर्म तो नहीं है। इसी हिसाब से हमारे सेंसर काम करते हैं, यानी हमारे एसी के जो पांचों सेंसर हैं वो हमारे एसी को चलाने के लिए इसी तरह काम करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करिए। अगर कुछ गलतियाँ हो तो अपना फीडबैक दीजिए और मैं उसको गलतियों को सुधारने की नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा। देखने के लिए शुक्रिया।